ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਫਰੇਬ ਨਾ ਖਾਓ ਬਚ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਫਰੇਬ ਨਾ ਖਾਓ ਬਚ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਸ਼ੇਖੀਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫਾੜ। ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਸ਼ੇਖੀਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫਾੜ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਨਜਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਯਿਸੂ ਹਕੀਕੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮੀਠੀ। ਨਜਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਯਿਸੂ ਹਕੀਕੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮੀਠੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮੀਠੀ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਹੋਸ਼ ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸਾੜ। ਹੋਸ਼ ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸਾੜ। ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ मार। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त के लिए हम दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावंद ने हमें फिर से खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखने के लिए वक्त बख्श दिया है। और ये खुदावंद की बड़ी
लाजवाब मोहब्बत है जो हम सब से वो बेपनाह करता है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है कलाम के साथ जुड़ी रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ़ हो। खुदा उनके प्यारे मीठे ज़िंदा कलाम में से देखेंगे, नया नामा में से मरकज़ की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली 11 आयात खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। 2 दिन के बाद ईद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकीहा मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कार फरेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिया में शमान कोड़ी के घर में खाने बैठा तो एक औरत जट्टा मासी का बेश कीमत खालस इतर संगे मारमर के इतर दान में लाई और इतर दान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया? मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए ज़ाया किया गया? क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। इसी के साथ एक और हवाला भी हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। इंजील मुकद्दस की आखिरी किताब में से, मुकाशफा की किताब में से देखेंगे। उसका हम देखेंगे 2 बाब और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। एक ही आयत को खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे, मुकाशफा में से। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा उनके इस जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन, आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हजूरी में झुकाएं और आज के इस कलाम के लिए खुदा उनसे पाक रूह का मसा मांगे, ताकि हम इस कलाम को समझ सके। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बिजा लाते हैं इस वक्त के लिए जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और हम सबों के दरमियान खुदावंद जी आप की प्रेजेंस के लिए हम सभी आपके सुंदर कदमों को छूते हैं और आपके
بوسہ لیتے ہیں اور خداوند جی اپنے آپ کو ہم خالی کرتے ہیں اور خداوند اس زندہ کلام کے لیے خداوند خالی کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں خداوند اثر والا کلام ہو، اس لیے کہ تیرا کلام جو ہے زندہ کلام وہ بے تاثیر نہیں ہے بلکہ وہ بڑا ہی برکت اور تاثیر والا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند، تیرے بندے میں کوئی حکمت، کوئی دانائی، کوئی فقیہت، کوئی تعلیم نہیں جس کے باعث خداوند میں اس زندہ وچن کو، اس زندہ پیغام کو خداوند تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اپنے بندے کی زبان کا ہونٹوں کو ختنہ کر، اپنے بندے کی زبان کا ذمہ لے اور خداوند میں نہ بولوں بلکہ خداوند جی تیرا پاک روح مجھ میں سے ہو کر بولے۔ ہاللویا، تاکہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگیوں سے خداوند 100 گنا پھل ہم سبھی لانے والے بن سکیں۔ اس وقت میری بہت ساری بہنیں اور بہت سارے بھائی بیماریوں کے باعث اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اے خداوند زندہ خداوند تیرا پاک کلام ان پر بھیجتے ہیں خداوند، جو انگ انگ اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے اور بیماریوں کو تھا گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ شفا تیرے پاک روح کے وسیلے سے ہو جاتی ہے، تیرے پاک لہو ان بدنوں پر لگا دیتے ہیں اور بیماریوں کے بندھن ٹوٹ جائیں اور وہ اپنے اس بیماری کے بستر سے جو ہے شفا کے بستر پر وہ شفا کے بستر کے لیے تیرے جلالی نام سے کھڑے ہو جائیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اگر میری بہن میں کوئی میرا بھائی گندی آتماؤں میں جکڑا ہوا ہے تو یسوع کے نام سے اسے آزاد کرتے ہیں۔ ہاللویا، یسوع کے نام سے اسے آزاد کرتے ہیں، اس لیے کہ خداوند میرا زندہ خداوند اس کا پاک روح میرے زندہ خداوند کا، میرے خداوند کا پاک نام اس کو آزاد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوندوں کے خداوند تیرا شکر ہو خداوند اس وبا کے لیے جو کرونا وائرس کی صورت میں ہے اور کرونا کے بعد مختلف طرح کے نام سننے کو وباؤں کے ہمیں مل رہے ہیں، ان ساری نگرانی آفتوں سے وباؤں سے خداوند دیکھنے اور سننے والوں کو خداوند تو آپ محفوظ کریں، اور یہ کرونا وائرس اور دیگر جتنی بھی وبائیں چل رہی ہیں ان سب کو ہم یسوع کے نام سے باندھ کر تھا گڑھے میں پھینکتے ہیں۔ ہاللویا، یسوع کی تعریف ہو، جو کچھ بھی ہم نے اس کے پاک جلالی مہیب اور قدوس نام سے مانگا ہے ہم نے پا لیا ہے۔ آمین، آمین۔ یسوع تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ ہاللویا، تیری تعریف ہو خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو زندگی میں خداوند جی ہمیں بخش دیا، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کے ساتھ پھر سے جڑ سکیں اور اس کلام کے وسیلے سے ہم سیکھ سکیں جو یہ مکاشوہ میں سے ہم نے دیکھا ہے، مکاشوہ کی کتاب میں سے دیکھا ہے 14ویں باب کی پہلی 11 آیات، اور پھر اس کے ساتھ ہی آخری آیت دیکھی ہے اور 10ویں آیت، 2 باب کی 10ویں آیت دیکھی ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے پکڑوائے گئے تھے، اور پکڑوائے جانے سے پہلے میرے پربھو نے، میرے نجات دہندہ نے، قوموں کے نجات دہندہ نے، اس نے جو ہے بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، اور یہ ضیافت کس نے تیار کی تھی؟ یہ شمعون کوڑی نے تیار کی تھی، جس کے کوڑ کو میرے پیارے پربھو نے صاف کیا تھا، نہ کہ کوڑ کو صاف کیا تھا بلکہ اس
उसके गुनाहों को भी पाक और साफ कर दिया था। ये वही शमौन कोढ़ी है जिसके घर पर यीशु का उतरना हुआ, जिसको यीशु को शमौन कोढ़ी ने अपने घर पर मधु किया था। और यीशु के साथ उसके 12 चेले भी थे, और उन्हीं चेलों में खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम और मार्था को भी इनवाइट किया हुआ था। वहां पर हम शमौन कोढ़ी और 12 शागिर्दों को देखते हैं, और जो खुदावंद के प्रस्तार थे, जो खुदावंद के साथ चलते थे, जो खुदावंद की शागिर्दें थी। और वो कौन थी? वो मरियम मगदलीनी थी, और मार्था थी, और उसका भाई लाजर भी वहीं पर होगा। मेरे अजीजों, ये वही मरियम और मार्था है जिसके भाई को, लाजरस को, मेरे और आपके प्रभु ने जो 3 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था उसको जिंदा किया था। और ये वही जो औरतें हैं, मरियम और मार्था। और मरियम को मैं और आप देखते हैं, ये कौन सी मरियम है? ये मरियम मगदलीनी है जो ऐन गुनाह की हालत में पकड़ी गई और अडल्टरी में पकड़ी गई, और जिसको जो संसार करने का हुक्म दिया गया। सरदार काहनों ने शरीयत के मुताबिक जो भी अडल्टरी में पकड़ा जाता या पकड़ी जाती, ये जो पकड़ी गई मरियम, और इसको जब संसार करने के लिए उन्होंने एक बड़े इज्तिमा में जो है उसको घेर लिया, उसमें यीशु भी मौजूद था। और वहाँ पर मैं और आप देखते हैं कि बहुत बड़ा एक क्राउड था, बहुत बड़ा एक जत्था था जो उसको मार देना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? इसलिए कि उसने गुनाह किया था, अडल्टरी का गुनाह किया था, ज़नाकारी की हालत में पकड़ी गई थी, इसीलिए उसको संसार करना चाहते थे, कत्ल कर देना चाहते थे, उसका खून बहाना चाहते थे, उसके गुनाह की उसको पनिश करना चाहते थे, उसको पनिशमेंट देना चाहते थे, उसको सजा देना चाहते थे। लेकिन मेरे अजीजों, जब बड़े क्राउड में ये औरत मौजूद है, उस सर्कल में यीशु भी वहाँ पर मैं और आप देखते हैं मौजूद है, और मरियम भी मौजूद है, और यीशु, और ये इन लोगों के हाथों में क्या है पकड़ा हुआ है? बारंबार पत्थरों से इनका हाथ जो है वो भरे हुए हैं, ताकि मैं पहला पत्थर मारूंगा, मैं मारूंगा, और मेरे पहले पत्थर निशाने से ही ये चलती बनेगी, ये हलाक हो जाएगी, इसके किए की इसको क्या मिल जाएगी? सजा मिल जाएगी। मेरे जो मैं और आप देखते हैं, जब मेरे प्रभु ने कहा कि आप लोग मार सकते हो इसको मार सकते हो क्योंकि इसने गुनाह किया है, और मेरे प्रभु जो है वो बारी बारी जो है वो जमीन पर एक एक के गुनाह को लिखना शुरू कर देते हैं। जब मेरा प्यारा प्रभु उनके गुनाहों को जमीन पर लिखना शुरू कर देते हैं, तो उनके गुनाह जो है, जो भारी पत्थर उनके हाथों में थे, वो सारे के सारे गिराते गए, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी पत्थर मारने वाला बाकी ना रहा, इसलिए कि उनके गुनाह उनके पत्थरों से क्या निकले? भारी निकले, और वो शर्मिंदगी के साथ वहाँ से निकल गए। वो जो है यीशु ने, जो कौमों का निजात दहिंदा है, जो कबीलों का निजात दहिंदा है, वो सारे के सारे जो है अपना मुंह छिपा कर निकल गए। किसके बाय? यीशु ने उनके गुनाहों से क्या कर दिया था? पर्दा उठा दिया था, उनके गुनाहों को चाक कर दिया। और मेरे प्यारे प्रभु ने इस मरियम को उसके जो गुनाह की हालत में पकड़ी गई थी, अडल्ट्री में पकड़ी गई थी, उसे माफ कर दिया। और इसीलिए मैं और आप देखते हैं इस ज़ियाफत में, जब इसके पास एक खूबसूरत जो है जट्टा मासी का जो इत्रदान है, जिसमें
इसमें जट्टा मासी का इतर तेल खुशबू वाला भरा हुआ है, और ये तोड़ देती है और अपने रूहानी महबूब से की नजर कर देती है। वो पहला हिस्सा, वो पहला दर्जा अवलियत जो है यीशु को दे देती है और ये तोड़ देती है और यीशु के सर पर अंडेल देती है, सर पर डाल देती है और उसके पांव पर अंडेल देती है और अपने बालों से पूंछती है, और उसके आंसू जो है बहने रुकते नहीं, इसलिए वो हकीकी तौर पर यीशु को प्यार करती है, यीशु को अपना रूहानी महबूब मानती है, यीशु को अपना पालनहार मानती है, यीशु को अपना निजात दहिंदा मानती है। और इसीलिए इसने अपना बेस्ट दिया, इसलिए इसने पहला हिस्सा दिया, इसलिए इसने कीमती से कीमती खुशबू यीशु के बदन पर मल दी, जिसके बायस मैं और आप देखते हैं वचन हमें बताता है, वचन मुझे और आपको क्या कहता है कि वहां पर लोगों ने जो है वो शिगिर्द बुड़बुड़ाए, और वहां पर मैं और आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि जो यीशु ने क्या उनको जवाब दिया कि भाई खामोश रहो, जो कुछ इसने किया मेरे साथ भलाई की है, अच्छा किया है, मेरे दफन से पहले ही मेरे बदन पर इसने क्या माल दिया है, तेल माल दिया है, खुशबू वाला तेल माल दिया है, खुशबू वाला तेल अंडेल दिया है, मेरे सर से लेकर पांव तक अंडेल दिया है। ये जब से आई है इसने रोना बंद नहीं किया, बल्कि इसके पास जो कीमती चीज थी, जो कीमती तोहफा लेकर मेरे लिए आई थी, वो मेरी नजर कर दिया है, मुझे पेश कर दिया है। उसने अवलियत दी, किसको अवलियत दी? अपने रूहानी महबूब को अवलियत दी। मेरे अजीजों, यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़कियां होती थी, जवान लड़कियां, अगर कोई मर्द उन्हें पसंद कर लेता तो जो उनका एक रवायत थी कि हर लड़की के पास जो है ये मुअत्तर इतर, ये चिट्टा मासी का जो इतर होता था, उससे इतरदान भरे हुए होते थे, और जब कोई मर्द उनसे अपने जो है पसंद का इजहार करता और वो अपने महबूब की खातर वो उसकी नजर कर देते, जिस्मानी महबूब को खुश करने के लिए वो पहला दर्जा देती, वो पहला जो खूबसूरत तोहफा और कीमती तोहफा उसकी नजर करते थे। ऐसे ही मरियम ने अपने रूहानी महबूब को जो है खुशबू का तोहफा पेश किया, पहला दर्जा दिया, और उसने अपनी मोहब्बत का पहला दर्जा देने के बाद कीमती तोहफे के साथ उसको जो है जो उसके नजर किया, यीशु की नजर किया, और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम एक और करैक्टर को भी देखते हैं, और वो करैक्टर कौन सा करैक्टर है और वो किरदार कौन सा है? यहूदा इस्करियोती को देखते हैं। यहूदा इस्करियोती का किरदार कैसा किरदार है कि वो फक्की और फरीसियों के पास जाता है, और वो क्या करता है, वो उनके जो है फक्की और फरीसियों के साथ यीशु का क्या करता है? मेरे अजीजों, यीशु का वो क्या करता है? वो सौदा कर देता है। तो कौन सौदा करता है फकीयों और फरीसियों से? यहूदा इस्करियोती जो है वो यहूदियों से क्या करता है? जो है यीशु का क्या करता है? सौदा करता है। मेरे अजीजों, फिर यहूदा इस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार कहनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपया देने का क्या किया? इकरार किया।
میرے عزیزو یہ ہے جب وہ لالچ میں آ گیا، وہ روپے پیسے کا لالچی تھا، وہ جو ہے روپے پیسے سے پیار کرتا تھا، یسوع سے پیار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے جو لوگ اس کی نظر ہدیے اور نذرانے دیتے تھے ان سے وہ پیار کرتا تھا۔ وہ گر گیا، برائی میں گر گیا، وہ یسوع کی محبت کو بھول گیا، یسوع کے کاموں کو بھول گیا جو یسوع کے وسیلے سے اس نے اپنی شاگردی کے درمیان یسوع کے دیکھے تھے، ان سارے کاموں کو وہ بھول کر تاریخی میں گر گیا، ناراستی میں گر گیا، ناپاکی میں گر گیا، اور جس کے باعث اس نے یسوع کا کیا کر دیا؟ 30 سکوں میں اس نے کیا کر دیا؟ سکہ سودا کر دیا۔ کس کا سودا کیا؟ میرے اور آپ کے پربھو کا، قوموں کے نجات دہندہ کا۔ اس نے 30 روپوں میں اس کا سودا کر دیا میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوا دیتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ روپے اور پیسے جو ہے وہ اس نے ان کے پاس جا کر واپس کر دیے، پھینک دیے پکڑوانے کے بعد، اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے ہینگ کر لیا، اپنے آپ کو پھانسی دے دی، لٹکا دیا، مر گیا اور تاریخی میں چلا گیا۔ جو تاج ہمیشہ کا تھا اب وہ حاصل نہ کر پایا۔ کس کے باعث یہ تاج حاصل نہ کر پایا؟ اپنے اس لالچ کے باعث۔ یہ یسوع کا وہ تاج جس کا وعدہ اس نے کہا تھا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ لیکن یہ اس تاج سے محروم رہ گیا۔ جو دوسرے شاگردوں کو وہ تاج مل گیا، لیکن اس کی جو نافرمانی کے باعث، لالچ میں چلے جانے کے باعث یہ میرے بہن، میرے بھائی، یہ محروم رہ گیا۔ کیوں محروم رہ گیا؟ اس لیے کہ یسوع کے ساتھ اس نے دغا کر دیا تھا، فریب کر دیا تھا۔ آج بھی میرے عزیزو یسوع کے نام سے بہت سارے یہودا اسکریوتی بنے ہوئے ہیں جو یسوع کا جگہ بجگہ سودا کر رہے ہیں۔ خدا کے گرجا گھروں کو بیچ کر وہ سودا گری کر رہے ہیں، وہ صداگری کر رہے ہیں، اپنے پراپرٹیوں کو طوالت دینے کے لیے، اپنی پراپرٹیوں کی تکمیل کے لیے، اپنی نئی پراپرٹیاں دنیاوی طور پر بنانے کے لیے وہ اس کے لیے تک و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور خدا کے جو زمینوں کو وہ بیچ رہے ہیں، خدا کے گرجا گھروں کو بیچ رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ جو جب تکبر میں گرتا ہے، جب گھمنڈ میں گرتا ہے، جب دنیاوی چیزوں سے انسان پیار کرتا ہے، جس طرح سے یہودا اسکریوتی نے جو اس روپے دھن سے پیار کیا، سکوں سے پیار کیا، اور وہ اس تاج سے جس کا وعدہ یسوع نے کیا ہے اس سے محروم رہ گیا۔ لیکن مریم کو ہم دیکھتے ہیں وہ تاج حاصل کرنے میں وہ جو کامیاب ہو گئی۔ یسوع کے باقی چیلے تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے علانیہ کیا کہا کہ جہاں پر بھی انجیل کی منادی ہوگی، کلام کی منادی ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا، اس عورت کو بھی کیا کیا جائے گا؟ یاد کیا جائے گا۔ اس لیے کہ کتاب میں اس کا نام درج کیا ہوا ہے، کتاب میں نام اس نے لکھوا لیا ہوا ہے۔ پہلا حصہ دینے کے باعث، وفاداری کرنے کے باعث، روحانی محبوب کے ساتھ جڑنے کے باعث، میری بہن، میرے بھائی، آج تک میں اور آپ یسوع کی نظر کوئی اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ حصہ پیش
पेश नहीं कर सके, तो ये खुदावंद मुझे और आपको मौका फराहम कर रहा है, इस कलाम के वसीले से मौका फराहम कर रहा है, मरियम के वसीले से हमें मौका फराहम कर रहा है, शमाउन कोड़ी के वसीले से, उन शागिर्दों के वसीले से जो यीशु के चेले थे, और उनके वसीले से आज मुझे और आपको खुदावंद के आपको मदु कर रहा है कलाम के वसीले से कि अपना बेस्ट देना शुरू करो, अपना पहला हिस्सा देना शुरू करो, पहला दर्जा देना शुरू करो। मेरे अजीजों, जब तक मैं और आप मरियम की तरह पहला हिस्सा पेश नहीं करेंगे, मैं और आप जो है ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर पाते। और जब पहला दर्जा देना शुरू कर देते हैं तो हमारे पर ब्लेसिंग की बरसात हो जाती है, बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। किसके बायस? पहला दर्जा देने के बायस, पहला हिस्सा देने के बायस, आला से आला जो है तोहफा यीशु को पेश करने के बायस मेरे और आपके घरों में बीमारी टिकती नहीं, मेरे और आपके घर जो है फाइनेंस की कमी आती नहीं। किसके बायस? पहला दर्जा देने के बायस मेरे अजीजों ये हो सकता है। जिस तरह से मरियम ने अपना नाम जो है इस किताब में बाइबल मुकद्दस में लिखवा लिया, आज मैं और आप उस बड़ी किताब में जो किताब हयात है जिसमें नाम लिखे जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के, ईमानदार लोगों के, रास्तबाज लोगों के जो पहले से लिखे हुए हैं और लिखे जा रहे हैं, जो रास्तबाजी के साथ खुदावंद के साथ चल रहे हैं, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद को पहला दर्जा दे रहे हैं, पहली हैसियत दे रहे हैं, आला मुकाम दे रहे हैं, ऊंचा से ऊंचा दर्जा खुदावंद यीशु को दे रहे हैं। उनके लिए उनके नाम जो है आज लिखे जाएंगे किताब हयात में। जो अपनी मुट्ठियों को यीशु के कामों के लिए खोलते हैं, उनके नाम जो है किताब हयात में लिखे जाएंगे। जो अपनी मुट्ठियों को बंद रखे हुए हैं, खुदा के साथ जुड़ नहीं रहे, खुदा को पहला दर्जा नहीं दे रहे, पहला हिस्सा नहीं दे रहे, उनके किताब हयात में मेरे अजीजों नाम नहीं लिखे जाएंगे। अगर मैं और आप किताब हयात में जब किताबें खोली जाएंगी तो अगर मेरा और आपका नाम किताब हयात में लिखा हुआ मिलेगा तो फिर मैं और आप जो है खुदावंद के दाहिने हाथ में बैठेंगे, दाहिने हाथ उसके साथ बैठेंगे। मेरे अजीजों, ये उसी वक्त होगा जब अपने खुदावंद को मैं और आप पहला दर्जा देंगे। खुदावंद इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। जागो लोगो होश करो, क्यों सौंदे हो खराटे तुसी मार।